एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो गेट सीएससी 2014 में पूछा गया था थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से। कंसीडर द फिनाइट ऑटोमेटन इन द फॉलोइंग फिगर। एक ऑटोमेटा गिवन है। व्हाट इज द सेट ऑफ रीचेबल स्टेट्स फॉर द इनपुट स्ट्रिंग 0011। मतलब अगर इसको 0011 डालेंगे, देंगे इसको एज ए इनपुट, तो ये हमें कहाँ पहुंचाएगा? तो जहां जहां पहुंचाएगा उसका एक सेट बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लिख के देखते हैं अलग अलग पॉसिबिलिटीज। तो ये तो क्लियर हो गया है कि शुरू में कितने भी जीरोज आए या कितने भी वन आए, वन के लिए तो नहीं बोला जा सकता, क्योंकि वन के लिए दो पॉसिबिलिटीज है। वन के लिए या तो ये क्यू नॉट पे ही रह सकता है या आगे बढ़ सकता है, लेकिन शुरुआत में कितने भी जीरोज आए वो क्यू नॉट पे ही रहेगा। ठीक है, इन एनी केस। तो शुरू में दो जीरो आने पे अगर पहला केस ले लें कि शुरुआत में दो जीरो आया, क्यू नॉट पे था इनिशियली। ठीक है, शुरुआत में दो जीरोस के लिए वो क्यू नॉट पे ही रहेगा। फिर वन आने पे उसका मर्जी हुआ तो या तो वहीं रह सकता है या आगे जा सकता है। तो मैं मान लेता कि ये वहीं रहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फिर से क्यू नॉट पे ही रहा। अभी तक हमने 001 कवर कर लिया। फिर लास्ट वाला वन आने पे फिर उसका मन है कि क्यू नॉट पे ही रहे, तो लास्ट वाले वन के लिए भी क्यू नॉट पे ही रहेगा। तो फाइनल हम लोग पहुंचे कहाँ? 0011 इनपुट देने के बाद क्यू नॉट पे ही। इस वाले में हमारे पास क्यू नॉट आ गया। दूसरा केस फिर से 00 के लिए तो क्यू नॉट पे ही रहेगा। वन के लिए फिर से हम चाह रहे हैं कि क्यू नॉट पे ही रहे। ठीक है, सारा पॉसिबिलिटी कवर करेंगे हम, तो क्यू नॉट पे ही रहा। तो अभी तक हमने 001 कवर कर लिया और हम क्यू नॉट पे ही हैं। अगले वन के लिए मैं चाहता हूं कि ये Q1 पे चले जाए। ठीक है, Q1 पे चले जाए। तो फाइनली हम पहुंच कहाँ गए? पहले दो जीरो के लिए क्यू नॉट पे था, तीसरे वन के लिए क्यू नॉट पे ही रहा, और चौथे वन के लिए आ, ये Q1 पे चल गया। तो फाइनली हम लोग पहुंचे कहाँ? Q1 पे। तीसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? पहले दो जीरो के लिए तो क्यू नॉट पे ही रहेगा, फिर वन आ रहा है तो हम चाहते हैं वन आने पे ये आगे बढ़ जाए, क्योंकि हमने यहाँ रहने वाला दोनों पॉसिबिलिटी कवर कर लिया ऑलरेडी। तो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ के जाएगा ये कहाँ? Q1 पे। फिर यहाँ से और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगला वन आया तो यहाँ रुकने का तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं, आगे ही बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ के ये कहाँ जा सकता है? Q2 पे जा सकता है। तो इस बार ये Q2 पे पहुंच गया 0011 आने पे। और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। शुरुआती दो जीरो के लिए सब में आप देख रहे हैं क्यू नॉट पे ही रह रहे हैं, लेकिन फिर वन आने पे, पहले केस में आप दोनों बाद वाले वन आने पे यहीं पे रहना चाह रहे हैं तो क्यू नॉट पे रुक गए। सेकेंड वाले में मैंने देखा एक वन के लिए तो यहाँ पे रहो, फिर अगले वन के लिए Q1 पे चले जाओ तो आप Q1 पे पहुंच गए। फिर हमने देखा कि जीरो के लिए यहीं रहते हैं, वो उसके अलावा कुछ था ही नहीं, लेकिन वन के लिए हम आगे बढ़ते हैं, Q1 पे आते हैं, फिर अगले वन के लिए फिर आगे बढ़ते हैं, Q2 पे आ जाते हैं। तो यही तीन पॉसिबिलिटी हमारे पास है। तो इसको एज अ सेट अगर लिखना चाहे तो Q0, Q1 और Q2 का एक सेट बना देंगे, जो कि ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही होता है, लेकिन इसमें Q2 नहीं है, इसीलिए गलत हो गया। Q3 हम रीच कर ही नहीं सकते, क्योंकि Q3 के लिए हमें वन एक चाहिए, उसके बाद जीरो या वन में से कुछ चाहिए। ठीक है, फिर वन कितना भी आए चलेगा, और फिर जीरो या वन में से कुछ चाहिए। ठीक है, तो एटलीस्ट हमें स्टार्टिंग विद 01, स्टार्ट में मान लेते हैं 01 में से कुछ हो।
ठीक है, 0 1 में से कुछ भी हो, ठीक है, फिर 1 होना ही चाहिए, फिर 0 1 में से कुछ भी हो, ठीक है, फिर 1 कितने भी बार हो, और फिर 0 1 में से कुछ भी हो। इसको हम वैसे स्टार और के थ्रू समझा सकते थे, लेकिन देख पा रहे हैं कि हमें अगर ये चाहिए तो हमारे पास शुरू में कुछ भी आए लेकिन बीच में 1 0 और एक 1 ऐसा कुछ चाहिए था, तो स्ट्रिंग बड़ा हो जाता, तब हम पहुंच पाते Q3 पर। तो इतने छोटे स्ट्रिंग के लिए पॉसिबल नहीं है हमारे पास पहुंचना, अनटिल एंड अनलेस वो छोटा स्ट्रिंग ऐसा कुछ होता, 1 0 1, तब हम पहुंच जाते, या फिर 1 1 1, या फिर 1 1 1 0, ऐसा कुछ होता तो हम पहुंच जाते, मगर इस केस में तो पॉसिबल नहीं था। तो Q3 वाले सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, और इसमें क्योंकि Q2 नहीं था इसलिए ये एलिमिनेट हो गया। वैसे तो हमने सारा पॉसिबिलिटी देख के अपना आंसर पहले ही लिख ही दिया था। तो यही होगा इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।